आज की इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, टॉपिक क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गिवन बाय यूएनडीपी फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की पर्यावरण संरक्षण के लिए यूएनडीपी द्वारा दिए गए सतत विकास लक्ष्य क्या हैं? तो देखिए, यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से गोल हैं जो यूएनडीपी द्वारा दिए गए और कब दिए गए, इनका क्या महत्व है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गिवन बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की पर्यावरण संरक्षण के लिए यूएनडीपी द्वारा दिए गए सतत विकास लक्ष्य। तो सबसे पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसडीजी, है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर नोन एज ग्लोबल गोल्स, कि सतत विकास लक्ष्य को वैश्विक लक्ष्य कहा जाता है, ग्लोबल गोल्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो गोल है ये दुनिया में सभी देश हैं, सभी के लिए ये जरूरी है। अगर हम चाहते हैं एक अच्छा एनवायरनमेंट, चाहते हैं, हम चाहते हैं कि समाज से, देशों से गरीबी दूर हो, सबको साफ पानी मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, तो इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। सबको इन गोल्स को, इन लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर नोन एज ग्लोबल गोल्स, कि इनको वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है। इट वॉज अडप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015, कि ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको कब स्वीकार किया गया, कब अपनाया गया? 2015 में अपनाया गया। इट हैज 17 गोल्स। तो ये टोटल गोल्स कितने हैं? 17 हैं, जिसमें चाहे गरीबी को ख़त्म करने की बात की गई हो, अच्छे हेल्थ की बात की गई हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की गई, तो इन 17 में इन सभी चीज़ों की बात की गई। इन 17 गोल्स को एक बार हम अभी देखेंगे। द डेडलाइन फॉर अचीविंग दिस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज 2030। देखिए, ये अक्सर आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसको यूनाइटेड नेशन ने इसको कब अपनाया? 2015। इस गोल को कब तक अचीव करने का टारगेट रखा गया? 2030 तक इसको अचीव करने का टारगेट रखा गया। दिस इंक्लूड्स ensuring that all people can achieve peace and prosperity, कि इसमें सुनिश्चित किया गया कि 2030 तक सभी लोग, उनको अच्छा हेल्थ मिले, ठीक है, उनको अच्छा रोजगार मिले, सभी लोगों को अच्छा पर्यावरण मिले, ताकि वो सुख और शांति समृद्धि के साथ रह सके। इसमें उन देशों की प्रगति को प्राथमिकता देने की बात की गई जो सबसे पीछे हैं, जो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, जो पिछड़ गए हैं बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए अफ्रीका के बहुत सारे देश। In this, special emphasis was laid on poverty eradication as well as environmental protection, की इसमें गरीबी उन्मूलन के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा पर बहुत ही विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है। अब देखिए, ये 17 गोल्स हैं, तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा, क्वालिटी एजुकेशन की बात किस गोल में की गई? तो आपको आंसर क्या देना है? गोल नंबर 4, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई। तो एक क्वेश्चन कई बार आया भी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो 17 गोल हैं। पहला नो पॉवर्टी, फिर जीरो हंगर, थर्ड क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। सेवन की बात करते हैं, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एट है। तो ऐसे करते हुए टोटल कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। अब हम बात करेंगे कि इन 17 गोल्स में कौन कौन से ऐसे गोल हैं जिसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, तो उनकी भी हम बात करते हैं। SDG 6, गोल नंबर 6, इसमें क्या बात की गई? Clean water and sanitation, ensuring that availability and sustainable management of water and sanitation for all is vital for environment health and ह्यूमन वेलबींग, की स्वच्छ जल और स्वच्छता, सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना पर्यावरणीय स्वास्थ्य और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। और इसका टारगेट क्या रखा गया कि सभी जितने भी लोग हैं अलग अलग देशों में, सभी तक साफ पानी पहुंच सके, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके। तो इसके लिए क्या टारगेट रखा गया? 2030।
गोल नंबर 7 की बात करते हैं, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा में परिवर्तन पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात की गई? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई। फिर गोल नंबर 12 की बात करें, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की। दिस एसडीजी इनकरेजेस, मतलब ये जो गोल है, इनकरेजेस सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल बर्डन। कि यह एसडीजी जो गोल है, पर्यावरणीय बोझ को कम करने के लिए सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न को प्रोत्साहित करता है। और एसडीजी गोल 13 की बात करें, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही, तो यह लक्ष्य, ये गोल जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई पे केंद्रित है, जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन की, जलवायु कार्रवाई की, जो भी पॉल्यूशन इस तरह का है उसको खत्म करने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास किए जाएं। और एसडीजी गोल 14 की बात करें, लाइफ बिलो वाटर, जो जल के अंदर का जीवन है। ठीक है, जैसे हम ओशन की बात करते हैं, महासागर की बात करते हैं, तो उनके अंदर का जो जीवन है, तो इस एसडीजी का लक्ष्य सतत विकास के लिए महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना है। कि समंदर के अंदर जो संसाधन है, ठीक है, अ, चाहे हम मछलियों की बात करें, बाकी और जो संसाधन है, तो उनका यूज भी करना है, लेकिन इस तरह से यूज करना है कि उनको नुकसान ना पहुंचे, एक बैलेंस में। ठीक है, उसको यूज करना है। लाइफ ऑन लैंड एसडीजी 15, इसमें क्या बात की गई कि दिस गोल फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड ड्राईलैंड्स की। इसमें जो धरती पर जो संसाधन है, ठीक है, उनको सही से इस्तेमाल करना, उनको इस्तेमाल करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, कि अगर मान लो प्रकृति से हम जितना ले रहे हैं उतना हमें वापस करना है। तो यह लक्ष्य वनों, आर्द्र भूमियों, शुष्क भूमियों जैसे स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा, बहाली और स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कि हमें पर्यावरण जो धरती पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो संसाधन है, उसका इस्तेमाल तो करना है, लेकिन इस्तेमाल करने के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी करनी है। जो संसाधन हमने लिए हैं उसको रिस्टोर भी करना है। तो इस तरह से हमें उपयोग करना है। तो टोटल जो ये यूएनडीपी है द्वारा दिए गए ये एसडीजी जो गोल्स हैं, इसका पाने का जो टारगेट रखा गया 2030 रखा गया। अब हम बात करते हैं यूएनडीपी रोल इन सपोर्टिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की। पर्यावरण संरक्षण में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी क्या भूमिका है? तो इट असिस्ट कंट्रीज इन ट्रांजिशनिंग टू लो कार्बन इकोनॉमीज, कि यह देशों को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन करने में सहायता करता है, ताकि जो कार्बन है इसका उत्सर्जन जो है वो कम हो। और इट वर्क्स टू प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग वाटर, फॉरेस्ट एंड मैरिन रिसोर्सेज, की है जल, वन और समुद्री संसाधनों सहित प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। देखिए, फिर से हम जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल यूज को, इस तरह से यूज करना कि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको नुकसान भी ना हो, वो रिस्टोर होता रहे। इट सपोर्ट सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, की सतत और नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों का समर्थन करता है। इट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एफर्ट्स, की यह कृषि, जल संसाधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के प्रयासों का समर्थन करता है। इट एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंक्लूसिव अप्रोच टू क्लाइमेट एक्शन, की जलवायु कार्यवाही में समावेशी दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देता है, जहां पर सभी राष्ट्र के लोग, सभी अलग अलग देश हैं, सब मिलकर इस दिशा में आए, सब मिलकर इस दिशा में काम करें, तभी तो एसडीजी जो एक गोल्स हैं इनको प्राप्त किया जा सकता है। हम अपनी ज़मीन को, अपने जो वाटर रिसोर्सेस हैं, ठीक है, हम सभी को हम सुरक्षित रख सकते हैं, सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, साफ जल पानी दे सकते हैं पीने के लिए, ठीक है, अच्छा हेल्थ दे सकते हैं। तो इसलिए जो यूएनडीपी जो है इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस तरह से आज हमने यूएनडीपी द्वारा दिए गए एसडीजी गोल्स की बात की।
तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।